नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें रावण, भगवान शिव और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मुरुदेश्वर मंदिर का गहरा संबंध है। यह कहानी न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि इसमें छुपा है इतिहास, संस्कृति और अद्भुत चमत्कारों का संगम। चले इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे रावण के कारण दक्षिण भारत में शिवलिंग की स्थापना। भगवान शिव के मंदिर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत में तो हर क्षेत्र में शिव के अनगिनत मंदिर हैं, जिनमें से कई का संबंध पौराणिक काल से है। इन मंदिरों की कहानियां न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुरुदेश्वर महादेव मंदिर भी इन्हीं में से एक है, जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले की भटकल तहसील में स्थित मुरुदेश्वर मंदिर अरब सागर के तट पर बना हुआ है। ये मंदिर अपनी भव्यता, सुंदरता और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र की लहरों के बीच स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुरुदेश्वर मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। उस समय रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने रावण को अमरता का वरदान देने के लिए आत्मलिंग प्रदान किया। इसी आत्मलिंग के कारण ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण बन गया है। रावण, जो लंका का राजा था, उसने अमरता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आत्मलिंग दिया। शिवजी ने रावण को चेतावनी दी थी कि आत्मलिंग को जहां भी रखोगे वह वहीं स्थापित हो जाएगा। आत्मलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, इसमें अमरता की शक्ति थी। शिवजी ने रावण से कहा था कि इसे लंका ले जाकर ही स्थापित करना, अन्यथा ये जहां भी रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रावण के अमर हो जाने की आशंका से सभी देवता चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि रावण को इतनी बड़ी शक्ति मिल जाए, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने एक योजना बनाई ताकि रावण आत्मलिंग को लंका तक न ले जा सके। भगवान विष्णु ने छलपूर्वक रावण को आत्मलिंग रास्ते में ही रखवा दिया। जैसे ही रावण ने आत्मलिंग को जमीन पर रखा, वे वहीं स्थापित हो गया। रावण को जब इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और आत्मलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। रावण के प्रयास के दौरान आत्मलिंग पर ढंका हुआ एक दिव्य वस्त्र उड़कर मुरुदेश्वर क्षेत्र में आ गिरा। इसी दिव्य वस्त्र के कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बन गया। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। मुरुदेश्वर मंदिर की स्थापना उसी समय हुई जब आत्मलिंग से जुड़ा दिव्य वस्त्र यहाँ आकर गिरा। इसके बाद इस क्षेत्र में भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा शुरू हुई और यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ बन गया। आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 123 फीट है। ये मूर्ति दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा मानी जाती है। मूर्ति की भव्यता और कलात्मकता सभी को आकर्षित करती है। भगवान शिव की यह मूर्ति इस ढंग से बनाई गई है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहती हैं। इससे मूर्ति हमेशा चमकती रहती है और दूर से भी दिखाई देती है। ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत मनोहारी होता है। मुरुदेश्वर मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसके तीन ओर अरब सागर फैला हुआ है। पहाड़, हरियाली और समुद्र का संगम इस स्थान को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाता है। यहाँ का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरपूर है। मुरुदेश्वर क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ आत्मलिंग और दिव्य वस्त्र दोनों की उपस्थिति है। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साल हजारों श्रद्धालु मुरुदेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की पवित्रता, प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान शिव की विशाल मूर्ति सभी को आकर्षित करती है। यह स्थान भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। मुरुदेश्वर मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समुद्र तट, पहाड़ और हरियाली के कारण यह स्थान पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ आकर लोग आध्यात्मिक शांति के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर की वास्तुकला और भगवान शिव की मूर्ति की कलात्मकता अद्भुत है। मंदिर की नक्काशी, मूर्ति की बनावट और आसपास का वातावरण इसे एक अनूठा स्थान बनाते हैं। यहाँ की कला और संस्कृति का अनुभव हर किसी के लिए खास है। मुरुदेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग को आत्मलिंग कहा जाता है। ये वही आत्मलिंग है जिसे रावण लंका ले जाना चाहता था। आज भी यहाँ इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। रावण, भगवान शिव और मुरुदेश्वर मंदिर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और आस्था का सही उपयोग ही जीवन में सफलता दिला सकता है। छल, क्रोध और अहंकार से हमेशा हानि ही होती है। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आज के समय में मुरुदेश्वर मंदिर न सिर्फ धार्मिक
बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की भव्यता, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को आकर्षित करता है। यह स्थान भारत की विरासत का प्रतीक बन गया है। ये थी रावण, भगवान शिव और मुरुदेश्वर मंदिर की अद्भुत कथा। इस कहानी में आस्था, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आशा है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी और आप भी कभी मुरुदेश्वर के दर्शन करने जरूर जाएं।